Hello everyone, welcome to Chemistry Chat and guys this is the part number 9th. So in this we will study how we can separate the mixture. So mixture are basically three types: mixture of two solid, then mixture of solid and liquid, थर्ड वन इज़ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स. सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे हम दो सॉलिड वाला जो मिक्सचर है, ठीक है, उसको सेपरेट करते हैं. दो सॉलिड वाला मिक्सचर कहने का मतलब ये है कि सॉलिड इज़ द सॉल्यूट एंड सॉलिड इज़ द सॉल्वेंट. ठीक है. सो फर्स्ट इज दैट इज suitable solvent. So by using the suitable solvent we can separate both the solids from the each other. So next is the magnet. By using the magnet we can also separate the solid. Third process is the sublimation. So by applying this process we can also separate the mixture. So let's see. सो गाइज फर्स्ट थिंग इज़ बाय यूजिंग द सूटेबल सॉल्वेंट. हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ सेटअप करा हुआ है. सो कंटेनर ले रखा है एक हमने हैंड, उसमें शुगर और सैंड का हमने मिक्सचर डाला है. सो शुगर और सैंड का मिक्सचर डाला है, दैट इज़ पार्ट इज़ ए. ठीक है. सो नेक्स्ट आप देखो हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वाटर को मिक्सअप करते जा रहे हैं. उसमें जब वाटर हम ऐड कर रहे हैं एंड कंटिन्यूसली उसको चला रहे हैं. सो केस नंबर बी में देखो आप, सैंड जो है वो इस कंटेनर के बॉटम में जाकर उसका कलेक्शन हो जा रहा है एंड शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जा रही है वाटर में. देन शुगर जब वाटर में डिज़ोल्व हो गई तो हमारा क्या बन गया, शुगर का सॉल्यूशन बन गया. सो केस नंबर थर्ड देखो, फिगर नंबर थर्ड. हम क्या कर रहे हैं, अब हम फिल्टर पेपर हमने लगाया है एंड देन वी आर सेपरेटिंग बोथ द सब्सटेंस फ्रॉम द ईच अदर. सो फिल्टर पेपर से शुगर सॉल्यूशन जो है वो ईजिली फिल्टर होके नीचे कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा एंड सैंड जो है वो कलेक्ट हो जाएगी हमारी अपर पार्ट में. तो सैंड एज द रेजिड्यू यहाँ पर कलेक्ट हो गई है. सो बाय दिस मैथड वी कैन सेपरेट बोथ सॉलिड्स फ्रॉम द ईच अदर, राइट. सो नेक्स्ट मैथड बाय यूजिंग द मैग्नेट. सो बेसिकली मैग्नेट आपको पता है अट्रैक्ट करती है. ठीक है. सो इफ़ अ मिक्सचर कंटेन आयरन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट दैन इट कैन सेपरेट बाय यूजिंग अ मैग्नेट. अगर कोई भी आपका मिक्सचर है उसमें आयरन प्रेजेंट है, सो इस मिक्सचर इसके थ्रू, मैग्नेट के थ्रू हम आयरन को सेपरेट कर सकते हैं. एंड इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है. हमारा जो ह्यूज इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर क्या करा जाता है, जो भी हमारा वेस्ट होता है, सो वेस्ट में कुछ आयरन के ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी होते हैं. सो उनको सेपरेट करने के लिए इस पर्टिकुलर मैग्नेट का यूज़ करा जाता है ताकि ईजिली आयरन ऑब्जेक्ट्स वहाँ से कलेक्ट करे जा सकें. सो गाइज़ यहाँ पर जो मिक्सचर है वो है सल्फ़र और हमारा आयरन का मिक्सचर है एंड ऊपर जो है वो हॉर्शू टाइप मैग्नेट लगा रखी है. सो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, जो भी आयरन कंपोनेंट है, जो भी आयरन फिलिंग है वो इजीली उससे अट्रैक्ट हो जाएगी. फटाफट से आयरन जो है इस मिक्सचर से सेपरेट हो जाएगी एंड दिस प्रोसेस इज़ रियली वेरी गुड इफ़ द कंपोनेंट इज़ द आयरन. ठीक है. So next is separation by the sublimation. So sublimation is basically a process to separate the substance with sublime on the heating. ठीक है. So उन सब्सटेंस को हम सेपरेट कर सकते हैं जो सबलाइम हो जाते हैं हीट करने पे. अब सबलाइम का मतलब क्या होता है, सबलाइम का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो सब्लिमेशन प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट कर पाते हैं. जैसे हमारा नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर. कैम्फर मीन्स कपूर. आपने देखा होगा अगर आप कपूर को खुला छोड़ दो तो वो उड़ जाता है. सो वो उड़ इसीलिए जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट में जो है हमारी गैसेस उनके साथ वो रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए वो उड़ जाता है. सो ये कुछ सब्सटेंस हैं जो सब्लिमेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. दैट मीन्स सॉलिड जो है सब्सटेंस वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है इवन विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म. सो कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो लिक्विड जो फटाफट से क्या होते हैं, हीट के थ्रू सबलाइम नहीं हो पाते. फॉर एग्जांपल सैंड, सॉल्ट, चॉक, सल्फर, क्योंकि इन पे हीट का असर नहीं होता है. ठीक है. सो गाइज दिस इज़ आवर सेटअप एंड वी आर यूजिंग द बर्नर एंड द ट्राईपॉड स्टैंड हेयर. ठीक है. फिर हमने क्या करा है, हमने चाइना डिश को ले रखा है, आपको दिख रहा होगा. एंड in this particular china dish we are putting some sodium chloride and aluminium trichloride. ठीक है. हमने जब इसका मिक्सचर लिया है एंड देन वी आर पुटिंग द ग्लास फनल, और ग्लास फनल को हमने उल्टा कर रखा है. ठीक है. सो मैंने यहाँ पर लिखा है इन्वर्टेड ग्लास फनल एंड अबव दिस आई पुट डाउन द कॉटन प्लग. ठीक है. थोड़ी सी मैंने रुई लगा रखी है ऊपर को. सो होता क्या है, जब आप इसको हीट करते हो सो फटाफट से एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के जो वेपर्स होते हैं वो इस मिक्सचर से स्टार्ट हो जाते हैं निकलना. जब उसके इस मिक्सचर से उसके वेपर स्टार्ट हो जाते हैं, सो ये वेपर फटाफट कलेक्ट होने लगते हैं
जो प्योर अमाउंट की एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है वो फटाफट इस ग्लास फनल के जो अवर पोर्शन है उसमें जाकर कलेक्ट होने लगती है। एंड हमने जो है कॉटन प्लग इसीलिए लगाया है ताकि इसके जो वेपर्स हैं वो एनवायरनमेंट में ना जाएं और हम इनको कलेक्ट कर पाएँ। सो होता ये है, जब ऊपर हमने एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को कलेक्ट कर लिया प्योर अमाउंट में, एंड नीचे हमारा किसका कलेक्शन बच गया, सोडियम क्लोराइड का कलेक्शन बच गया। सो बाय दिस मेथड वी कैन गेट बोथ द कंपोनेंट्स, राइट। सोडियम क्लोराइड एज वेल एज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सो हमने अभी तक जो था 3 प्रोसेस हमने यूज़ करे जिनके थ्रू हमने सॉलिड टाइप के मिक्सचर को सेपरेट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट वन जो था वो हमारा था by using the suitable solvent, and next one is by using the magnet, and last one is by the sublimation process. So now next mixture, that is mixture of solid and liquid, ठीक है। अब यहाँ पर एक component हमारा solid होगा and दूसरा वाला component liquid होगा। So इस mixture को हम separate कर सकते हैं by using these particular 6 process. First one is the filtration process, next one is our centrifugation, third one is our that is evaporation, fourth one crystallization, fifth is chromatography, and last sixth is distillation process. So now first process is separation by the filtration. So process of separating suspended solid matter from a liquid is known as the filtration. देखो इसमें होता क्या है, आप उन सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर पाते हो किसी भी लिक्विड में से जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं। आप ऐसे समझो, आप क्या कर रहे हो, घर में चाय बना रहे हो। सो जब आप चाय बना रहे हो तो उसको जब आप छानते हो तो क्या होता है, आप टी लीव्स को अलग कर देते हो एंड लिक्विड जो है वो अलग सेपरेट हो जाता है। सो आपने क्या करा, आपने उस चलनी को यूज़ करा, ठीक है, आपने उस फिल्टर को यूज़ करा। सो उसको यूज़ करके आपने जो सॉलिड टी लीव्स थी उनको सेपरेट कर दिया एंड लिक्विड जो है वो हमारा फर्दर सेपरेट हो गया उसमें से, ठीक है। सो सेम कंडीशन यहाँ पर होती है। यहाँ पर क्या करा, हमने कंटेनर लिया एक एंड देन ऊपर हमने जो है एक ग्लास फनल ले रखा है। सो ग्लास फनल ले रखा है, देन जब हमने ऊपर से उसमें मिक्सचर डाला, सो जो भी हमारा लिक्विड पार्ट था वो इस फिल्टर पेपर से पास होके नीचे कंटेनर में कलेक्ट हो गया एंड जो भी हमारा सॉलिड पार्ट था वो एज अ रेजिड्यू ऊपर कलेक्ट हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सेपरेशन बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन. सो it is the method for separating the suspended particles of a substance from a liquid in which a mixture is rotated at a high speed centrifuge. देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक इक्विपमेंट होता है, उसका हम यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूज. उसमें मिक्सचर को डाला जाता है एंड जो भी हमारे अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, जो भी प्रेजेंट होते हैं अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स, उनको हम सेपरेट कर पाते हैं इसके थ्रू. और इसमें ये जो मिक्सचर होता है बहुत हाई स्पीड पे इस इक्विपमेंट के अंदर रोटेट करता है कि फटाफट से जो भी अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर लिक्विड में से, ठीक है. और इसका जो है वो बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है कि हमारे डेयरी वगैरह में क्रीम को निकाला जाता है मिल्क में से, ठीक है. और क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स में से जो भी हमारी ब्लड सेल्स होती हैं उनको भी इस इक्विपमेंट के थ्रू निकाला जाता है. सो गाइज इस तरीके का कुछ यहाँ पर ये रहता है इसका सेटअप. रोटेटिंग रोटर जो होता है ये फटाफट से रोटेट करता है. आप पहले की कंडीशन देखो, टेस्ट ट्यूब में दोनों जो कंपोनेंट है वो आपस में बिल्कुल मिक्स हैं. देन जब ये हाई स्पीड पे रोटेट होता है और परपेंडिकुलर इस पर फोर्स लगता है, ठीक है. सो इतना तेज़ ये रोटेट होता है. बाद की कंडीशन देखो सेकेंड वाली टेस्ट ट्यूब में सुपरनेटेंट जो है वो ऊपर हो गया है सेपरेट एंड पैलेट जो है, पैलेट मीन्स जो भी सॉलिड सब्सटेंस है, जो अनडिजॉल्व सॉलिड सब्सटेंस है वो नीचे जाकर सेपरेट हो गया है. आप देख लो सेकंड वाले डायग्राम में दो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स हैं, बिफोर सेंट्रीफ्यूज एंड आफ्टर सेंट्रीफ्यूज. सो आफ्टर सेंट्रीफ्यूज में आपको दिख रहा होगा लिक्विड अलग सेपरेट हो गया एंड सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे कलेक्ट हो गए हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट थर्ड वाला जो है प्रोसेस है वो हमारा है सेपरेशन बाय द एवापोरेशन, ठीक है. सो हमने जो था वो पहले ही क्लियर कर चुके थे. एवापोरेशन बेसिकली क्या है, फिजिकल प्रोसेस है एंड इट इज़ अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट द सॉलिड सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स इन द लिक्विड. देखो कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो लिक्विड में घुल जाते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए ये एवापोरेशन प्रोसेस का यूज़ हम करते हैं. तो गाइज हमने देखा है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन होता है
शुगर सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है, देखो शुगर जो है वो कंप्लीट तरीके से पानी में घुल जाती है। ऐसे ही नमक जो होता है वो कंप्लीट तरीके से पानी में घुल जाता है। तो उसमें से हम जो भी हमारा वो सॉलिड सब्सटेंस वहाँ पर डिज़ोल्व हो गया है उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं। सो इसी टेक्निक के थ्रू हम सेपरेट करते हैं। सो दिस इज़ द सेटअप, वी आर यूजिंग द बर्नर एंड पुटिंग द चाइना डिश। ठीक है, हमने चाइना डिश में ये सॉल्ट और का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो हमने डाला है। सो जब हम इसको हीट अप करेंगे तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड सेकंड आप देखो डायग्राम क्या बच जाएगा इसमें, जब वाटर इवेपोरेट हो गया तो सॉल्ट बच गया ना। ठीक है, सो गाइज दिस पार्ट इज आर ओवर एंड लेफ्ट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द अदर मिक्सचर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।